दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षाओं को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में जो भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, जिनके एग्जाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में लिए जाते हैं, तो उनमें नॉर्मलाइजेशन आपका 100% होता है। चाहे हम शिक्षक भर्ती की बात करें या फिर अन्य भर्तियों की, सभी के एग्जाम लगभग एक से ज़्यादा शिफ्टों में आपके किए जाते हैं, तो उनमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपकी की जाती है। ईएसबी भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर उठे सवाल, तो जो आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, इसमें अब यहाँ पर सवाल उठने लगे हैं। एक चौंकाने वाली खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। किस तरीके से एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किया गया है, क्योंकि आगे चल के वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आपका आने वाला है, तो इसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपके कम भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, या फिर आसपास 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी एग्जाम की शिफ्ट का लेवल कैसा था। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया गलत है, इन सब को लेकर तमाम जानकारी निकल कर सामने आ रही है। अगर आप यहाँ देखें, ईएसबी भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर उठे सवाल, ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है। जेल प्रहरी परीक्षा के टॉपर को 100 में से 101 अंक। तो जेल प्रहरी का अभी आपका रिजल्ट जारी किया गया है। लगभग 2 साल के बाद आपका रिजल्ट जारी किया गया है। जेल प्रहरी का एग्जाम आपका 100 नंबर का था, जिसमें से टॉपर को 101 अंक मिले हैं। तो इससे आप लोग नॉर्मलाइजेशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाता है। इस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा आयोजित वन रक्षक एवं जेल प्रहरी संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022-23 के परीक्षा परिणाम पर सवाल उठ रहे हैं। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के टॉपर सतना के राजा भैया प्रजापति को 101.66 अंक मिले हैं। इस मामले में ईएसबी के अधिकारियों का तर्क है कि रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत घोषित किया जाता है। इसमें किसी को कुल अंक से ज्यादा और किसी को शून्य से भी कम अंक मिल सकते हैं। इसका उल्लेख रूल बुक में भी है। ईएसबी ने मई-जून 2023 में इस परीक्षा का आयोजन किया था। इसमें करीब 6 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 2 साल बाद यह परिणाम घोषित किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह परीक्षा पारदर्शी नहीं है और इसे समझना कठिन है, क्योंकि जो फॉर्मूला आपको दिया जाता है, वो सारी चीजें आपकी समझ से परे हैं। यह है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। नॉर्मलाइजेशन एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है। मान लें कि एक परीक्षा 2 शिफ्टों में होती है। पहली शिफ्ट का पेपर दूसरी के पेपर से कठिन है। ऐसे में पूरी परीक्षा को एक समान प्रक्रिया में लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अलग अलग शिफ्टों में पेपर का लेवल अलग अलग होने के कारण बिना नॉर्मलाइजेशन के एक ही अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का प्रदर्शन समान नहीं हो सकता। इसलिए आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जाता है। चूंकि सभी शिफ्टों का अलग अलग लेवल होता है, किसी का लेवल आसान, किसी का टफ है, किसी का एवरेज होता है, तो उन सबको एक समान लाने के लिए आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। विशेषज्ञ बोले प्रक्रिया ही गलत है। तो यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं, इनका क्या मानना है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ही गलत है। बीयू के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर एच त्रिपाठी ने बताया कि ईएसबी द्वारा अपनाई गई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ही गलत है। भले रूल बुक में कुछ भी हो, लेकिन सांख्यिकी के नियम के तहत नियम के तहत किसी अभ्यर्थी को अधिकतम अंक से ज्यादा नंबर नहीं मिलना चाहिए और न्यूनतम अंक से कम नहीं मिलना चाहिए। तो इनके द्वारा कहा गया है कि जो विशेषज्ञ हैं, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया गलत है, क्योंकि इनमें अधिकतम अंक से ज्यादा अंक नहीं दिए जा सकते या फिर न्यूनतम अंक से कम अंक नहीं दिए जा सकते। तो ये यहाँ पर विशेषज्ञ का कहना है। आगे चल के वर्ग 3 का रिजल्ट आपका जारी होने वाला है, तो उसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। उसमें भी आपके काफ़ी बड़ी संख्या में नंबर बढ़ भी सकते हैं, बड़ी संख्या में नंबर आपके कम भी हो सकते हैं। लाइव प्रूफ पिछले रिजल्ट से मैंने आपको दिखाया था, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अधिकांश अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके 2-3 नंबर ऊपर नीचे होते हैं, ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है। इसलिए कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनके 5, 10, 15 नंबर तक बढ़ जाते हैं, या फिर 5, 10, 15 नंबर तक कम भी हो जाते हैं। ऐसे कई सारे केस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो लगातार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि पूरी की पूरी प्रक्रिया आपकी गलत है, क्योंकि इसमें अधिकतम और न्यूनतम अंक क्रॉस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ईएसबी के अधिकारियों ने कह दिया है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में दोनों चीज़ें आपकी हो सकती है। नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं, नंबर कम भी हो सकते हैं। तो चलिए आगे और भी जो कोई भी अपडेट होगी, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको